वो एक गाना था ना, जिसका था मुझे इंतजार, वो पल आ गया है। जी हाँ, एमएनएस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैंने वादा किया था कि मैं और मेरी टीम सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देंगे और इंफॉर्मेशन दे दी। 20 जुलाई से एमएनएस के फॉर्म्स भरे जाएंगे और ये फॉर्म भरे जाएंगे 31 जुलाई तक। जी हाँ, ऊपर डेट्स लिख दी है, 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो भैया फटाफट एक वेबसाइट याद करो, www.joinindianarmy.nic.in। मैं लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, या चलो अंडरलाइन कर दूंगा, www.joinindianarmy.nic.in। उस वेबसाइट पे 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में एमएनएस 2026 के फॉर्म्स भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो मैंने कहा कि यार पीडीएफ ही खोल देता हूं, इसी पीडीएफ में तुम लोगों को समझा दूंगा। पहला पॉइंट यह है कि कैंडिडेट्स की जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। उस मेरिट में नीट का स्कोर इंक्लूड होगा, उस मेरिट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंक्लूड होगा, उस मेरिट में पैट का स्कोर होगा एंड इंटरव्यू का स्कोर होगा। यानी कि कुछ लोग कहते थे कि एमएनएस में ना जो फाइनल मेरिट बनती है वो सिर्फ नीट स्कोर पे के बेसिस पे बनती है। गलत। नीट स्कोर के बेसिस पे फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। प्रोसीजर समझना, नीट का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, नीट स्कोर के बेसिस पे फॉर्म्स शॉर्टलिस्ट होंगे। एक बार फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गए फिर तुम्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद जो सीबीटी है तुम्हारा, उस सीबीटी के एग्जामिनेशन के बाद तुम्हारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद पैनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी। मेरिट में नीट का स्कोर, मेरिट में सीबीटी का स्कोर, मेरिट में टॉगी, जो टॉगी तो सीबीटी में ही आ गया, मेरिट में पैट का स्कोर एंड पैनल इंटरव्यू, सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो ये भैया अंडरलाइन कर दिया है, इसलिए प्लीज डू योर बेस्ट इन स्टेज 2, क्योंकि स्टेज 2 सबसे ज्यादा वेटेज रखती है मेरिट बनने के लिए। स्टेज 2 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको टॉगी भी बोलते हैं, 30 मिनट में 40 सवाल, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस जीके के, पैनल इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसको फोड़ दिया तो मेरिट इन पक्के। चलो जी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते फटाफट। 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। यहां पे आपको अपना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको कुछ समय मिलेगा फॉर्म को एडिट करने के लिए भी, यानी कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप कुछ समय आपको मिलेगा फॉर्म को एडिट करके ठीक करने के लिए। तो वो समय आप देख लीजिएगा, 2 दिन या 3 दिन मिलेंगे जब आप फॉर्म भर देंगे तो पूरे के पूरे फॉर्म को एडिट करने के लिए। क्योंकि 20 जुलाई से 31 जुलाई है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो तुम्हारा सीबीटी होगा ना, वो सितंबर में होगा। सीबीटी या अगस्त के लास्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक पे तुम्हारा सीबीटी होगा, उससे पहले नहीं होगा। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू। चलिए, तो मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली जाना होगा अपना स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 2 की ओवरऑल एमएनएस में जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी है वो है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से लेके 30 सितंबर 2009, इस बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, 12th में तुम्हारा एक अटेम्प्ट में, यहां लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, चाहे बोर्ड कोई हो। एनआईओएस बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है, तो भाई बोर्ड कोई भी हो सकता है फॉर गेटिंग इनटू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। हाइट को लेकर के बहुत दिक्कत रहती है। स्टैंडर्ड हाइट इज 152 सेंटीमीटर। हाउएवर जो बच्चियां हिल्स वाले एरिया से हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर भी चलेगी। जो बच्चियां 18 साल से कम हैं उनको
2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो बच्ची 18 साल से कम है। जितनी हाइट है उसी प्रोपोर्शनेट में तुम्हारा वेट होना चाहिए। उस पे मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा कि एमएनएस में क्या हाइट और क्या वेट चाहिए। बहुत बार एक क्वेश्चन उठते हैं कि सर एमएनएस में किस किस चीज की रिजर्वेशन है। तो एमएनएस में एनसीसी की रिजर्वेशन है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है 10%, सॉरी 10% एससी एसटी के लिए और 10% एनसीसी के लिए। अब भाई फौज को कैसे पता चलेगा कि तुम एससी एसटी कैंडिडेट हो या एनसीसी कैंडिडेट हो? तो फौज को बताने के लिए तुम्हारे पास एससी एसटी के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट बना लूं और उससे काम बन जाएगा, तो बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा। इट इज मैंडेटरी कि आप डीएम साहब, कलेक्टरेट साहब या तहसीलदार साहब जो गेस्टेड ऑफिसर कैटेगरी 1 के हो, उनके मोहर और सिग्नेचर के साथ आपका ये सर्टिफिकेट हो। और एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ए एंड बी से काम नहीं चलेगा। तो रिमेंबर द रिजर्वेशन इन एमएनएस इज फॉर एनसीसी कैडेट्स 10%, एससी एसटी कैंडिडेट्स 10%, बट उसका प्रूफ आपको रखना पड़ेगा अपने साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है भैया? स्क्रीनिंग इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। ठीक है, अब क्या होगा, आप जब ये फॉर्म भरोगे उसमें अपना नीट का स्कोर डालोगे, नीट का रोल नंबर डालोगे, फौज स्क्रीन करेगा। स्क्रीन करने के बाद इसी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा इसी वेबसाइट पे। समझ गए? आपने पूरा का पूरा फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के आपने भेज दिया, ऊपर वाले का नाम ले लिया, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप से आप कांस्टेंट पढ़ाई कर रहे हो। 20-22 दिन बाद आपको पता चलेगा, यानी कि 15 से 20 अगस्त के बीच में आपको पता चलेगा कि नीट के स्कोर के बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आ जाएगा। एक बार आ जाएगा तो उसके पास सामने डेट भी लिखी रहेगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर टॉगी साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू एंड मेडिकल इन बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। भैया दिल्ली में रिपोर्ट करना पड़ेगा बेस हॉस्पिटल में। और याद रखना मेरी बात को कि डेट बदल नहीं सकते तुम, किसी भी हालत में डेट नहीं बदली जा सकती। तो तुम्हारा नाम लिखा होगा, जैसे मान लो नाम आरती है या नाम करिश्मा है या नाम श्रेया है, तो उसके आगे डेट लिखी रहेगी। उस डेट पे आपको बेस हॉस्पिटल जाना है। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो भाई, बहुत जरूरी, बेस हॉस्पिटल में जाके सीधे यूं अंदर घुसते नहीं चले जाओगे। बेस हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सारे ओरिजिनल होंगे। ये BHDC क्या है? बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, सारे ओरिजिनल होंगे। अगर ओरिजिनल नहीं ले पाते हो तो ठीक, एंड अंडरटेकिंग टू दिस मस्ट बी गिवन बाय कैंडिडेट टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। बहुत कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उस केस में क्या है कि जी मैं अंडरटेकिंग देती हूं, मैं सच कह रही हूं कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग होगी मैं अपने सारे सर्टिफिकेट्स दे दूंगी। अगर मैं नहीं दूंगी तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिएगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, वो तुम्हें साइन करना पड़ेगा। ठीक, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इफ नॉट इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी, इट इज फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैज बीन कंसील्ड और मिसइंटरप्रेटेड विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब भैया झूठ बोलोगे अगर हैं सर्टिफिकेट में कुछ और मार्क्स हैं, बता कुछ और रहे हो, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। प्लीज ये गलती नहीं करना। अब स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में होगा टॉगी, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। हम लोग त्रिशूल में इसको CBT बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 40 सवाल आएंगे, 20 सवाल इंग्लिश के होंगे और 20 सवाल में करंट अफेयर्स होगी, जीके होगी, थोड़ा बहुत रीजनिंग होगा। ठीक, और टोटल 30 मिनट मिलेंगे। इन टोटल हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -0.5 है
और हर सही आंसर के लिए +2 है। याद रखना इसमें स्पीड टेस्ट होता है। 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस। वी मेक श्योर कि त्रिशूल के ऐप में हम 25 सीबीटी तुम्हें प्रैक्टिस कराएं। इस बार तो मेरा को ऐसा अनुमान है कि हम 25 से गिनती 35 तक पहुंचा देंगे, तो 35 सीबीटीज की हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, टाइम बेस्ड टेस्ट है ये। टाइम बेस्ड टेस्ट मतलब 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने ही करने। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है। बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है। इंग्लिश में 12 सही करके आने, जीके में 12 सही करके आने। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई भी इसमें दो राय ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें पूछने का। अब जो कैंडिडेट सीबीटी का जैसी पेपर हो जाएगा उनको फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सारे कैंडिडेट्स पैट देंगे? नहीं, जो क्वेश्चन जो बच्चियां सीबीटी पास करेंगी वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देंगी और इंटरव्यू देंगी। इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू होगा जिसमें तुम्हारे पढ़ाई के बारे में, जीके के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में सारी चीजें पूछी जाएंगी। याद रखना त्रिशूल डिफेंस एकेडमी खुद एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करता है गूगल मीट पे, और मैं खुद ये इंटरव्यू कंडक्ट करता हूं विच इज जनरली ऑफ 15 to 20 मिनट्स। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कैंडिडेट हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। यही कारण है कि 2017 से हर बैच में एमएनएस के हमने रिजल्ट्स दिए हुए हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरे पापा फौज में तो मुझे कुछ वेटेज मिलेगी? मैं हमेशा बोलता हूं कि इंटरव्यू में गुरु वेटेज मिलेगी। ये देख लो, ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स। जो अफसर के बच्चे हैं, जेसीओ के बच्चे हैं, ओआर के हैं, जो वॉर हीरोज के हैं, इन सबको ड्यू वेटेज मिलेगी। उनको भी मिल सकती है जो अच्छा स्पोर्ट्स पे खेले हुए हैं। बट ये कहो कि रिजर्वेशन है, ना बाबा ना, कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, फौज कहती है कि यार 20-25 साल इसके पिताजी ने काम किया, अब ये बच्ची आ रही है तो लेट्स टेक हर। ठीक है, एक बार ये सारी प्रोसीजर हो गई, फिर तुम्हारा मेडिकल होगा। और मेडिकल में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो तुम 40 रुपए का फॉर्म भर के 24 घंटे के अंदर री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी इसमें लिखा है। ठीक है, उस वक्त मेडिकल होगा बेस हॉस्पिटल में, पर री मेडिकल जो होगा वो आर्मी के R&R हॉस्पिटल में होगा, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में होगा। अब जो बात मैं पिछले 5 सालों से बोलने की कोशिश कर रहा था वो फौज ने बड़ा क्लियरली कर दिया। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ नीट, विल बी बेस्ड ऑन टॉगी स्कोर, विल बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्कोर एंड इंटरव्यू। मतलब ये नहीं कि साहब तुम्हारा जो मेरिट बन रही है वो सिर्फ नीट के स्कोर के बेसिस पे बन रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एडमिशन होगा। जो एडमिशन होगा वो इस प्रकार से होगा, एएफएमसी में 40 सीट्स, कमांड हॉस्पिटल कैलकाटा 30, कमांड हॉस्पिटल मुंबई जिसे आईएनएचएस अश्विनी भी बोलते हैं, नेवी का हॉस्पिटल उसमें 40, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल में 30, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में 40, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में 40। इन टोटल 220 नो सीट्स एडेड। तो 220 सीटों में 22 सीट्स जो हैं वो चली जाएंगी एनसीसी कैडेट को और 22 सीट्स चली जाएंगी एससी एसटी कैंडिडेट। बस, इसके अलावा ओबीसी हो या अदर बैकवर्ड क्लास हो या वो ईडब्ल्यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एडमिशन हो गया तो फौज तुम्हारी ट्रेनिंग कराएगी। ट्रेनिंग कराने के साथ साथ तुम्हारा राशन, खाना पीना, रहना सब होगा। अब मान लो मन नहीं लगता, उस केस में जब विड्रॉल होगा तो विड्रॉल में आप पहले बॉन्ड रखते हो, जितने दिन की ट्रेनिंग की है उतने दिन का आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। पहले 7 दिन अगर आप रिफंड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन 7 दिन के बाद आपको हर दिन के हिसाब से फौज का खर्चा सरकार को प्रॉपर तरीके से वापस करना होगा। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए आप लोगों के दिमाग में लक्ष्य, बट फिर भी यू नेवर नो
इस चीज के लिए भी तैयार रहो कि अगर मेरे को ट्रेनिंग छोड़नी पड़े तो भाई मैं सरकार का पैसा वापस सरकार को दूंगी। ठीक, हाउ टू अप्लाई। अब मजेदार बात यह कि भैया इसकी वीडियो हम 20 जुलाई को ला रहे हैं, कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको सिखाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। वैसे मैं आपको बता दूं www.joinindianarmy.nic.in पे आपको जाना है, वहां पे अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के साथ साथ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी होगी। ये ईमेल आईडी वो होगी जो आपकी यूजर आईडी होगी और आप अपना एक पासवर्ड बनाओगे। इसके बाद फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो एडिट मेन्यू करके आप अपना फॉर्म को वापस एडिट करके सही से सबमिट करोगे। ठीक, सारे बच्चों को 200 रुपए की फीस देनी है एक्सेप्ट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। SC/ST कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेगा तो उसको अपना डॉक्यूमेंट डालना होगा कि हाँ भैया मैं SC/ST हूं। ठीक, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं वो 200 रुपए का फॉर्म फीस देंगे। अब जब 200 रुपए बैंक को दोगे ना, वहीं पे जब फॉर्म भरते हो पेमेंट करोगे तो बैंक तुम्हें एक DU नंबर देगा। DU नंबर एक तरीके का ट्रांजैक्शन नंबर होता है। ठीक, ट्रांजैक्शन नंबर जब तुम्हें मिलेगा तो ये DU नंबर या रेफरेंस नंबर, इसको तुम्हें फॉर्म भरते वक्त डालना होगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट बैंक रेफरेंस नंबर DU नंबर विल बी जनरेटेड एंड दिस DU नंबर तुम्हें चाहिए पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको। When the candidates submit their application, a provisional registration number called reference number will be generated। भैया जब तुम फॉर्म भरोगे तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये रेफरेंस नंबर तुम्हें आगे के कम्युनिकेशंस के काम आएगा। बस, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल आपके लिए खड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए फॉर्म भरेंगे। एक फीमेल एस्पिरेंट का नाम, नंबर लेंगे, डिटेल्स लेंगे और ये वीडियो हम मंडे को आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि मंडे को 20 जुलाई है। 20 जुलाई को हम आपके लिए ये वीडियो लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक, इतनी सी चीजें हैं और कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये याद रखना कि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो कोई कायनात कम्युनिकेशंस तुम्हारी नहीं कंडक्ट करा के फॉर्म को सही नहीं करा पाएगी। इसलिए भैया फॉर्म को भरने से पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वीडियो जरूर देख लेना, हाउ टू फिल MNS 2026 फॉर्म। 10 मिनट की वीडियो होगी। 10 मिनट की वीडियो देख के अगर तुम छोटी छोटी गलतियां को आउट पार कर दोगे ना तो यू विल बी इन अ सेफ जोन। क्योंकि याद रखना, रिजेक्शन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो जो इनकम्प्लीट है। हम नहीं तुम्हारे साथ बैठे, हम लोग वीडियो बना के प्रयागराज के स्टूडियो से बात कर रहे हैं तुमसे, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठे और स्टेप बाय स्टेप तुम हमें फोन भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा रुक जाना, ज्यादा हैया नहीं करना। 20 जुलाई को वी विल कम अप विद द वीडियो ऑफ हाउ टू फिल अप द फॉर्म। अंडरस्टूड? उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। अभी के लिए इतना ही। याद रखना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अब स्टार्ट कर रहा है अपना ज्योति बैच। ज्योति बैच का बैनर दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। ज्योति बैच इस एम से बनी है कि हम तुम्हें MNS 2026 के लिए तैयार कर सकें। MNS 2026 के लिए तैयार कर सकें। और ये कैसे MNS 2026 के लिए तैयार करेंगे? तुम्हारा CBT की तैयारी कराएंगे, तुम्हारे पैट की तैयारी कराएंगे, तुम्हारे पैनल इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, हर चीज की तैयारी कराएंगे। तो ज्योति बैच के लिए पहले तुम्हें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल प्ले स्टोर पे है एंड एप्पल के iOS स्टोर पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जब ऐप डाउनलोड करोगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद पूरा विंडो खुल के आएगा, ऐप खुल के आएगा। ऐप में यहाँ पे फ्री कोर्सेज होंगे, फ्री कोर्सेज पे क्लिक करोगे, ऑफिसर्स सेक्शन में जाओगे तो ज्योति बैच ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। मैं सबसे ऊपर ज्योति बैच की टाइल लगा दी है। ज्योति बैच पे क्लिक करोगे, सारे ऐप को एक्सप्लोर करोगे। इसमें तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हारा डेमो वीडियोस है, मस्ट वॉच वीडियोस है, तुम्हारा स्टडी मटेरियल है। एक बार भैया संतुष्ट हो जाना, क्योंकि डू नॉट, मतलब एक एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे शादी होती है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे भरोसा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने एजुकेटर पे और अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा करना होगा।
ठीक, एक बार भरोसा मिल गया तुम्हें कि हाँ ये ठीक है, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लेना और ज्योति बैच को ज्वाइन कर लेना। ये वो बैच है जो 2017 से रिजल्ट्स देता आ रहा है। ठीक, हर बार बच्चों का हमने सिलेक्शंस दिया है अलग अलग अकेडमीज में, अलग अलग अकेडमीज मतलब अलग अलग कॉलेजेस में। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पीछे लिखा हुआ है मेरा नंबर 8400083030, इसको मिलाओगे, सीधे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तुमसे बात करेगा और तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा देगा। मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो। जय हिंद। फटाफट फॉर्म भरने से पहले हाउ टू फिल MNS फॉर्म जरूर वीडियो देखना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।